जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम योगी कथामृत बुक का चैप्टर 11 पढ़ने जा रहे हैं। दो अकिंचन बालक वृंदावन में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यदि पिताजी तुम्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दें तो कोई अन्याय नहीं होगा। मुकुंद, कितनी मूर्खता से तुम अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हो। ज्येष्ठ भ्राता का हितोपदेश मेरे कानों पर आक्रमण कर रहा था। जितेंद्र और मैं ताजे ताजे केवल एक वाक्यालंकार हम थे। धूसरित रेलगाड़ी से उतरकर अनंतदा के घर पहुंचे थे, जो हाल ही में कोलकाता से स्थानांतरित होकर इस प्राचीन नगरी आगरा में रहने आए थे। वे सरकारी लोका निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में सुपरवाइजिंग अकाउंटेंट थे। आपको भली भांति मालूम है अनंतदा कि मैं अपने परमपिता से अपना उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ। पहले पैसा फिर भगवान। कौन जाने, जीवन अत्यधिक लंबा भी हो सकता है। पहले भगवान, लक्ष्मी तो उनके अधीन है। कौन कह सकता है, जीवन अत्यधिक छोटा भी हो सकता है। मेरा यह जवाब केवल प्रसंगानुरूप दिया गया प्रत्युत्तर था। इसमें किसी पूर्वाभास का कोई संकेत नहीं था। अफसोस, अनंत का जीवन सचमुच छोटा साबित हुआ। लगता है आश्रम में बड़ा ज्ञान पा लिया है तुमने, पर बनारस तो तुमने छोड़ दिया है। अनंतता की आंखें आत्मतृप्त के भाव से चमक रही थी। उन्हें अब भी आशा थी कि वे मेरे पंखों को समेटकर मुझे पारिवारिक घोंसले में सुरक्षित रख पाएंगे। बनारस में मेरा अल्पवास व्यर्थ नहीं हुआ। मेरा हृदय जिसके लिए तड़प रहा था, उसे मैंने वहां पा लिया है। और आप निश्चिंत रह सकते हैं कि वह आपके पंडित या उनके सुपुत्र नहीं हैं। उस प्रसंग की याद में अनंतता भी मेरे साथ हंस पड़े। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बनारस के जिस अनंतदर्शी को उन्होंने नियुक्त किया था, वह अल्पदर्शी ही सिद्ध हुआ था। तो अब तुम्हारा क्या विचार है मेरे घुमक्कड़ भाई? जितेंद्र ने मुझे आगरा आने के लिए मनाया। यहाँ हम ताजमहल की सुंदरता देखेंगे और उसके बाद हम लोग मेरे नए नए ही मिले गुरु गुरु के पास जाएंगे, जिनका आश्रम श्री रामपुर में है। मैंने कहा। अनंत ने हमारे रहने की आरामदेह व्यवस्था की। उस दिन शाम को मैंने अनंत को कई बार चिंतनशील भाव से मुझ पर दृष्टि गड़ाए देखा। मैं इस दृष्टि को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैंने सोचा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। सुबह जल्दी ही हम नाश्ता करने बैठे, तब षड्यंत्र का रहस्योद्घाटन भी हो गया। तो तुम्हें पिताजी की संपत्ति के आधार की कोई आवश्यकता नहीं लगती। कल की बातचीत का सूत्र फिर पकड़ते हुए अनंत ने निष्कपट दृष्टि से कहा, मुझे यह बोध है कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूँ। बातें करना आसान है। जीवन ने अब तक तुम्हारी सुरक्षा की है। यदि तुम्हें भोजन और आश्रय के लिए उस ईश्वर के अदृश्य हाथ पर निर्भर रहना पड़ता, तो तुम्हारी क्या दशा होती। शीघ्र ही तुम सड़कों पर भीख मांगते फिरते। कदापि नहीं। ईश्वर को छोड़कर किसी पाथिक से कोई आशा मैं कदापि ना करता। भगवान अपने भक्त के लिए भिक्षा पात्र के अलावा भी हजार अन्य उपाय कर सकते हैं। और अधिक वागिलास यदि मैं यह कहूँ कि तुम अपने जिस तत्वज्ञान के बारे में इतनी डींग मार रहे हो, उसे इस मूर्त जगत में आजमाया जाए तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगा। आप क्या ईश्वर को कल्पना और जगत तक ही सीमित मानते हैं? पता चल जाएगा। आज तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा कि तुम मेरे दृष्टिकोण को और भी अधिक विस्तारित करोगे, या फिर कम से कम उस का समर्थन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अनंता वातावरण में गंभीरता को बढ़ाने के लिए थोड़ी देर रुके, फिर गंभीरता पूर्वक धीरे धीरे बोलने लगे।
मेरा ये प्रस्ताव है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र को अभी सुबह निकट ही स्थित वृंदावन भेजूं। तुम दोनों अपने साथ एक भी रुपया नहीं ले जाओगे। तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, ना अन्न की ना पैसे की। तुम किसी को भी अपनी परिस्थिति से अवगत नहीं कराओगे। तुम भोजन से वंचित नहीं रहोगे और तुम वृंदावन में फंस कर नहीं रहोगे। यदि आज रात 12 बजे तक इनमें से किसी भी शर्त को तोड़े बिना तुम दोनों मेरे बंगले पर लौट आओ तो मैं आगरा में सबसे अधिक विस्मयचकित मनुष्य होऊंगा। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। मेरे शब्दों में मैं भी और मेरे हृदय में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ईश्वर की तत्काल कृपा की कृतज्ञता पूर्ण स्मृतियां मेरे मन में कौंध गई। लाइडी माशे की तस्वीर के सामने प्रार्थना करने से प्राणघातक हजे से मेरी मुक्ति। लाहौर में छत पर मुझे 2 पतंगों का लीलामय ढंग से उपहार दिया जाना। बरेली में घोर निराशा के बीच सही अवसर पर दावीज का मेरे पास आना। बनारस में पंडित के आंगन के बाहर से साधु द्वारा निर्णायक संदेश का दिया जाना। जगजननी माँ का दर्शन और उनकी दिव्य प्रेम वाणी। जगजननी द्वारा मेरी छोटी से छोटी परेशानियों को भी मास्टर महाशय के माध्यम से हटाया जाना। हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने में अंतिम क्षण में किया गया मेरा मार्गदर्शन और सर्वोच्च वरदान। मेरे जीवन भर के सपनों की धुंध से प्रकट हुए मेरे जीते जागते गुरुदेव। मैं कभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरा तत्व ज्ञान संसार की किसी भी कसौटी पर खड़ा नहीं उतरेगा, चाहे वह कसौटी कितनी भी कठोर क्यों ना हो। तुम्हारी यह अनुकूलता सराहनीय है। मैं अभी तुरंत ही तुम लोगों को रेलगाड़ी पर बिठा देता हूँ, अनंत ने कहा। वे आश्चर्यचकित जितेंद्र की ओर मुड़े। तुम्हें भी इसके साथ जाना होगा, एक गवाह के रूप में, और इस पर आने वाली आपदाओं में जिसकी संभावना अधिक है, एक सहभागी के रूप में। आधे घंटे के बाद जितेंद्र के और मेरे हाथ में आगरा से वृंदावन के टिकट आ गए। स्टेशन के एक एकांत भाग में जाकर हमने अनंत को अपनी तलाशी लेने दी। आनंददा शीघ्र ही आश्वस्त हो गए कि हम कोई छिपा खजाना अपने साथ नहीं ले जा रहे थे। जो छिपाना आवश्यक था उससे अधिक हमारी सादी धोतियों में कुछ भी नहीं छिपा हुआ था। जैसे ही विश्वास ने वित्त प्रबंध के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर आक्रमण किया तो मेरे मित्र ने विचलित स्वर में कहा, आनंदा, आप सुरक्षा की दृष्टि से मुझे 1-2 रुपए देकर रखिए, तब मैं किसी संकट की घड़ी में आपको तार दे सकूंगा। जितेंद्र, तीव्र स्वर में मैंने उसकी भर्त्सना की। यदि तुम आखिरी उपाय के तौर पर कोई पैसा अपने साथ लोगे तो मैं इस परीक्षा में नहीं आऊंगा। सिक्कों की खनक में दिलासा देने की कोई शक्ति होती है। सिक्कों को खनक में दिलासा देने की कोई शक्ति होती है। मेरे कठोर दृष्टि को देखते हुए जितेंद्र इससे अधिक कुछ नहीं बोला। मुकुंद, मैं निष्ठुर नहीं हूँ। कोमलता की हल्की सी झलक अनंत के स्वर में आ गई थी। संभव है कि उनका अंतःकरण उन्हें धिक्कार रहा था। शायद दो किंचन बालकों को एक अपरिचित शहर में भेजने के लिए, या फिर ईश्वर में उनकी अपनी अनास्था के लिए। यदि संयोगवश या भावना या भगवान की कृपा से तुम इस वृंदावन परीक्षा में सफल हो गए हो तो मैं तुमसे मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा देने का निवेदन करूंगा। इस असामान्य परिस्थिति में उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा में एक विसंगति थी। भारतीय परिवार में बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के आगे नतमस्तक नहीं होता, बल्कि पिता के बाद उसी को परिवार में तत्सम सम्मान मिलता है और सब उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। परंतु इस विषय में मेरे कुछ कहने के लिए समय नहीं था। हमारी गाड़ी छूटने वाली थी।
गाड़ी दौड़ती जा रही थी और जितेंद्र उदास होकर खामोश बैठा था। आखिर हरकत में आते हुए वह मेरी ओर झुका और एक नाजुक स्थान पर पीड़ाजनक चुटकी काटते हुए बोला, मुझे तो कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे कि भगवान हमारे अगले भोजन की कोई अव्यवस्था करने वाले हैं। चुप रहो संशयात्मा। भगवान हमारे साथ हैं और हमारी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या तुम उनसे जरा जल्दी कराने की भी व्यवस्था कर सकते हो? अपने आगे की परिस्थिति के विचार से ही मैं भूख से अधमरा हुआ जा रहा हूँ। मैं बनारस से ताजमहल देखने के लिए चला था, अपने मकबरे में प्रवेश करने के लिए नहीं। अब खुश हो जाओ जितेंद्र। हम आज वृंदावन के पवित्र स्थानों का पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं ना। मुझे तो इस विचार से ही गहरा आनंद हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की पदधूलि से पुनीत उस भूमि पर आज हम चलेंगे। हमारे डिब्बे का दरवाजा खुला और दो सज्जन अंदर आकर बैठ गए। अगले ही स्टेशन पर हमें उतरना था। बच्चों, वृंदावन में क्या कोई तुम्हारी जान पहचान का है? मेरे सामने बैठा हुआ परिचित व्यक्ति हम में आश्चर्यजनक रुचि ले रहा था। आपको इससे प्रयोजन? बेरुखेपन से मैंने अपनी दृष्टि घुमा ली। शायद तुम लोग चित्तौड़ के सम्मोहन में अपने परिवारों से भागे जा रहे हो। मैं स्वयं भक्ति प्रधान प्रकृति का मनुष्य हूँ। मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ कि इस ऐसा गर्मी में असहाय गर्मी में मैं तुम लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करूं। नहीं महोदय, हमें अकेला छोड़ दीजिए। यह आपकी बड़ी कृपा है, परंतु हमें घर से भागे हुए समझने में आप भूल कर रहे हैं। इसके आगे कोई वार्तालाप नहीं हुआ। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचकर रुक चुकी थी। जितेंद्र और मैं प्लेटफॉर्म पर उतरे तो हमारे संयोग से सहयात्री बने सज्जनों ने हमारे साथ थाम कर एक घोड़ा गाड़ी को बुलाया। हम एक भव्य वैभवशाली आश्रम के सामने उतरे, जिसके चारों ओर सुंदर बाग बगीचा था और सदाबहार वृक्ष थे। हम हमें ले आने वाले सज्जन स्पष्टतया या भली भांति परिचित थे। कुछ भी कहे बिना एक मुस्कुराता लड़का हमें बैठक खाने में ले गया। शीघ्र ही वहां एक शालीन सौम्यदर्शना प्रौढ़ महिला आज पहुंची। गौरी माँ, राजकुमार तो नहीं आ सके। दो में से एक सज्जन ने आश्रमवासी महिला से कहा। अंतिम क्षण में उन्हें अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा। इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है, परंतु हम दूसरे तो अतिथियों को ले आए हैं। जैसे ही गाड़ी में हमारी मुलाकात हुई, मैं इनकी ओर खिंच गया। मुझे ये कृष्ण भक्त प्रतीत हुए। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं। भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। दोनों सज्जनों ने दरवाजे की ओर जाते हुए कहा, यहाँ तुम दोनों का स्वागत है। गौरी माँ ममतामयी ढंग से मुस्कुराई। तुम्हारे आगमन का आज से अधिक अच्छा दिन दूसरा कोई ना होता। आज इस आश्रम के दो आश्रयदाता राजकुमार यहाँ आने वाले थे। कितने खेद की बात होती यदि मेरे बनाए पकवान को सराहने वाला कोई ना होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 1 समाप्त होता है। कल हम इसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, दो अकिंचन बालक वृंदावन में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये चैप्टर कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।